फ्रेंड, मैं शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है बेसल फंक्शन, हिंदी में बेसल समीकरण या बेसल इक्वेशन भी इसे बोलते हैं, बेसल समीकरण। ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें टॉपिक बताऊंगी और क्या है ये मैं भी आपको बताती हूँ। बेसल का अवकल समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई के डबल डिफरेंशिएशन और डी वाई अपॉन डी सिंगल डिफरेंशिएशन एक्स और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेसल इक्वेशन। बेसल फंक्शन जिसे बोलते हैं इसको जेन एक्स से डिनोट करते हैं, जे एन एक्स, जैसे अपन पॉलीमल को पी एन एक्स से डिनोट करते हैं, लीजेंडर पॉलीमल को यहाँ पर जी जी बेसल से डिनोट करते हैं, जी एन एक्स एन। इसके कुछ फॉर्मूले वो आपको याद रहने चाहिए, यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट आर में रखी जा रही है, एन में नहीं रखी जा रही है। क्या है यहाँ पर आर फैक्टोरियल एन प्लस आर वन, यहाँ पर माइनस टू पावर आर एक्स अपॉन एन वन फैक्टर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक टर्म यदि आपको याद हो गई, सेम चीज इसका नेगेटिव, यानी एन की जगह माइनस एन रख दो तो ये टर्म बन जाएगी, दिख रही है। यहाँ एन की जगह माइनस का वन, यहाँ पर माइनस का वन, यहाँ पर माइनस। फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी होती है फैक्टोरियल और गामा, ये गामा का सिंबल है। फैक्टोरियल एक ज्यादा होता है गामा से, या ऐसा बोल सकते हैं जो गामा है एक फैक्टोरियल से कम है, तो यहाँ पर क्या है एन प्लस एन वन, तो इसका कम क्या हो जाएगा एन प्लस एन फैक्टोरियल फॉर्म में, तो आपको गामा फॉर्म में भी याद सकते हैं फैक्टोरियल फॉर्म। इसका एक्सपांसन है, यानी उसको यदि समीकरण को मैं खोलती हूँ तो एक एक्सपांसन बनता है, तो आपको एक एक्सपांसन जेन एक्स का याद रखना है, यानी कि इस फॉर्मूले में भी आपको जेन एक्स का एक फॉर्मूला याद करना है तो नेगेटिव को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेम चीज इसमें करना है, जेन एक्स का एक पॉजिटिव फॉर्म में याद रखना है, तो फॉर्मूला ये है, इसी का अपन नेगेटिव आप याद कर सकते हैं, एन की जगह माइनस का एन रखना। ठीक है, इन रिलेशन के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले इस एक्सपांसन से अपन 2-3 रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो पहला रिजल्ट यहाँ पर गामा फंक्शन मैंने बताया, गामा का फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस टी टू पावर एन माइनस 1 dt, और इसको गामा एन से नोट करते हैं। रिलेशन डिफाइन करा है, कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करता है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ये प्रॉपर्टी गामा एन प्लस 1 एन गामा 1 में खुलता है, गामा एन प्लस 1 इज एन फैक्टोरियल के इक्वल टू होता है। ये प्रॉपर्टी अभी अपन ने यूज करी थी, गामा एन प्लस आर प्लस 1 था तो उसको एन प्लस आर फैक्टोरियल लिखा था मैंने। एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई होती है। क्लियर? प्रॉपर्टी एक और होती है, गामा को कैसे खोल सकते हैं ये चीज और बता देती हूं मैं। तो गामा यदि खोलना चाहे तो एग्जांपल फॉर्म में, जैसे मुझे गामा 7/2 खोलना है, ऑड नंबर बताइए, फिर इवन का बताऊंगी। यदि ऑड नंबर है, नीचे 2 का डिवाइड हो रहा है तो ऑड नंबर ऑड में खोलता है, एक कम डिजिट से खोलता है। 7 के पहले ऑड नंबर कितना आता है 5, तो टर्म कहां से खुलेगा 5 से, 5/2 3/2 1/2 रूट पाई पे फिनिश हो जाए। क्लियर हो गई? यदि मुझे निकालना है गामा 5/2 तो कहां से स्टार्ट होगा 3 से, 3/2 1/2 रूट पाई, ये डॉट फॉर्म में। गामा 3/2 खोलना है तो कहां से स्टार्ट होगा 1/2 रूट पाई से। गामा 1/2 की वैल्यू आपको बताई है रूट पाई होती। यदि मुझे निकालना है 8/2 का गामा तो ये कितना बन जाएगा 4 फैक्टर, 4 गामा बन जाएगा। और 4 को हमेशा जब डिजिट सोल्व करना हो तो गामा को फैक्टोरियल में करना, फैक्टोरियल आपको इजी फॉर्म में सॉल्व होता है। तो गामा निकालने से अच्छा इसका कम क्या निकालूंगी फैक्टोरियल बाय द लॉ कि गामा एक कम फैक्टोरियल के इक्वल टू होता है। जैसे डिजिट बन गई है, जैसे मुझे 5 गामा निकालना है तो गामा नहीं निकालूंगी 4 गामा निकाल, 4 फैक्टोरियल निकालू। क्लियर हो गई? दिस लॉ अपन क्वेश्चन में यूज करेंगे। कुछ सीरीज है साइन और कॉस की, वो याद रखनी है। ई की आप ना भी करो तो भी चल जाएगा, पावर सीरीज में भी याद करी थी। साइन की सीरीज ऑड नंबर में खुलती है, x टू पावर 1 x टू पावर 3 x टू पावर 5 अल्टरनेट प्लस माइनस, और कॉस की इवन नंबर में खुलती है x टू पावर 0 से, 0 को अपन 1 लिखता है। तो आपको याद रखनी है, साइन की याद रखना है, कॉस, दोनों चीज मत याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो x टू पावर q यानी कि ऑड नंबर साइन में खुलता है। ठीक है, तो इस सीरीज को मैं क्या लिख सकती हूँ साइन x। सम क्वेश्चन जो जेन एक्स में करानी है, पहला चीज मैंने प्रूव करनी है एक्सपांसन से, जे 1/2 एक्स की वैल्यू ये होती है, जे माइनस 1/2 की वैल्यू ये होती है, और दोनों के स्क्वायर से एक रिलेशन बनेगा, वो मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो अपन ये वाला ये दोनों फॉर्मूले से याद निकालेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे, और इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से थर्ड रिजल्ट बनाएंगे। तो आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, जे 1/2 एक्स की वैल्यू √2/πx sin x। यहाँ पर साइन है, यहाँ कॉस, नेगेटिव में कॉस आता है, पॉजिटिव में साइन आता है। तो शो दैट पहला क्वेश्चन है जे 1/2 इक्वल टू
2 पाई एन एक्स है, तो एक्सपांसन लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वाई द बेसल एक्सपांसन। एक्सपांसन क्या होता है, जे एन एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एन, 2 टू पावर नहीं, ये मैंने आपको डिफाइन करा था, ये अपन लेके चले। अब मुझे जे एन की जगह कितना डालना पड़ेगा, 1/2, क्योंकि मुझे 1/2 की वैल्यू चाहिए, एन का फॉर्मूला मुझे आता है। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट एन इक्वल टू कितना डालेंगे, 1/2 पुट कर देते हैं। तो जे कितना आ जाएगा, 1/2 एक्स, वैसे के वैसे एक्स टू पावर कितना बन जाएगा, 1/2, 2 की पावर 1/2, एन कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे के वैसे 1 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1, यहाँ कितना आएगा एक्स टू पावर 4, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 2। अल्टरनेट चल रहा था, पहला टर्म मेरा क्या था, प्लस का नेगेटिव प्लस, तो यहाँ पर माइनस का साइन चलेगा। क्लियर, सॉल्व करते हैं। जी 1/2 एक्स, इसको मैं रूट एक्स लिख सकती हूँ क्या, लिख सकती हूँ ना। सेम चीज यहाँ भी क्या लिख रही हूँ, √2 कर देती हूँ, 1/2 को रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, हाफ में 1/2 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 3/2, है ना। 1 में हाफ ऐड करोगे 3/2, इसको सॉल्व करना है। 1 माइनस कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे 1 2 2, इसको ऐड करेंगे, ये भी कितना बन जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं प्लस एक्स टू पावर 4, यहाँ पर कितना है 2 4, यहाँ पर कितना है 2 स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3/2, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 3/2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 1 5/2। एलसीएम लेना है डायरेक्ट, एलसीएम लिया है, एलसीएम कितना आएगा 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना होता है 5, माइनस का साइन डॉट 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 इन्फिनिटी तक। स्क्वायर कैंसिल करना है तो यहाँ पर 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, जे 1/2, गामा अच्छे लगाना, ये गामा है और यहाँ पर एक थोड़ा सा ये थोड़ा सा बेंड करते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाता है रूट। रूट और गामा में डिफरेंस है ना, सबको वो मत बना देना। वन माइनस एक्स, नीचे क्या बन रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 बन रहा है, यहाँ देख लेते क्या बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है 2 4, ये 1 बन जाएगा, 2 4 3 5, ये 1/2 एक्स। इसको खोलना है तो गामा व 3/2 किसमें खोलोएगा, 1/2 रूट पाई। क्लियर, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका बन जाएगा 3 का फैक्टर, क्योंकि 3 2 उल्टे क्रम में 1 में खुल रहा है। यहाँ कितना बनेगा एक्स टू पावर 4, ये कितना बन जाएगा 5 का गामा, 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, क्योंकि 5 उल्टे क्रम में खुल रहा है, 2 इंटू 1, माइनस का साइन डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब मेरे पास जो फॉर्मूला है वो ऑड नंबर का है, इवन का है, तो यदि यहाँ पर फैक्टोरियल देखने पड़ेंगे, पावर तो जो इवन ऑड अपन बना सकते हैं, नीचे टर्म किसकी चल रही है ऑड टर्म की, तो पावर भी ऑड बनानी पड़ेगी ऑड। यहाँ पर कितना है एक्स, एक्स को मुझे एक्स क्यूब बनाना पड़ेगा, तो एक्स का इंटू डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स टू पावर 4 है, 5 बनाना है तो भी एक्स का इंटू डिवाइड, तो इस सीरीज में एक्स का इंटू करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
x का इंटू डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो x का इंटू यानी x का डिवाइड कर दिया मैंने पूरी सीरीज में, x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, x का इंटू डिवाइड कर रहे हैं, j1/2x। तो यहाँ पर रूट ऑफ कितना आ जाएगा x, रूट ऑफ 2 को मुझे कैंसिल करना है तो इसको √2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। 2 को, ये √2 हटाना है मुझे, तो इस 2 को मैं √2 का होल स्क्वायर बना सकता हूँ। और ये रूट पाए वैसे के वैसे। इसका कितना चल रहा है 1/x, ये तो मुझे चाहिए। इस x का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा, x³ कितना बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। यहाँ कितना बन जाएगा x⁴ अपॉन कितना बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। क्लियर, एक रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो j1/2x की वैल्यू मुझे कितनी बन जाएगी, √x, ये तो कैंसिल, 1/ कितना बन रहा है √2, रूट पाए x को मुझे इसको कैंसिल करना है तो 1/x को मैं √x का होल स्क्वायर बना सकती हूँ, जिससे रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये एक रूट से ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा अपना x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल x⁵ 5 फैक्टोरियल माइनस इंफिनिटी। टर्म लिख लेते हैं, क्या क्या मिल रही है, वैल्यू मुझे मिल रही है j 1/1 में क्या बन रहा है, 1/1 में 1/√2 रूट पाए 1/√x और टर्म बन रही x x³ 3 फैक्टोरियल ठीक है, आंसर आ ही गया है j1/2x। इसको ऊपर ले जाएंगे तो √2 रूट पाए बचा नीचे √x, और ये किसकी सीरीज हो जाएगी, sin x की। ये दोनों टर्म साथ में लिख दिया, ये ऊपर जाएगा रूट पाए, और ये सीरीज होती है, यहाँ पे लिख देंगे सिंस sin x इक्वल टू होता है x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल x⁵ 5 फैक्टोरियल। दिस इज अ सीरीज, मैंने आपको भी बताई थी। क्लियर, j1/2x सभी पे रूट लगा है तो होल रूट लगा दो, 2 भी रूट में आ जाएगा, पाई भी रूट में आ जाएगा, x भी आ जाएगा, सभी पे रूट लगे थे। इनटू में कितना चल रहा है sin x, यही मुझे शो करके दिखाना था। आंसर, तो एक्सपेंशन यदि आपको याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बेशल फंक्शन और इससे एक्सपांसन के रिजल्ट बनाना सिखाया। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास मिलती हूँ इसके नए क्वेश्चन के साथ, जो मैंने g-1/2x कॉस के फॉर्म में मुझे प्रूव करके दिखाना, यानी g-1/2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी। तो आपको यदि मुझे लग रहा है कि आपको मुझसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको लग रहा है हमसे जुड़ना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप हमें आपका सिलेबस भेज सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपकी यूनिवर्सिटी से मैच करके आपका सिलेबस हमारी ऐप पे बनाते हैं, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।